नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्राचीन इतिहास के 1 बाय 1 टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो एक पार्ट में आधा जो भाग जो है कवर किया था। आज हम लोग जो है बचे हुए शेष भाग को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले टॉपिक, ढेर सारे टॉपिक्स जो हैं मेरे इस चैनल पर जो है प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो कृपया आप लोग उसे जाकर देख लें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो है टॉपिक का नाम मौर्य साम्राज्य है, जिसका आधा भाग जो है यहाँ पर प्रस्तुत है आप लोगों के सामने। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है इस टॉपिक से जो है आगामी परीक्षाओं में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहेंगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आज का, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम। उन्होंने सबसे पहले गया, कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ एवं अंतिम में श्रावस्ती किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाज गरी तथा मेरठ में से वह अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है वह शाहबाज गरी। नेक्स्ट देखेंगे, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के शिलालेख को जो है सर्वप्रथम पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप द्वारा। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर है। अनुराधापुर प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंद, नागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी वो है खरोष्टी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है प्रियदर्शी, आपको पता होगा देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जो है वो अपने शिलालेखों में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन, इन पर बढ़िया पॉलिश है। ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मास्की, गुर्जरा, नेप्टर एवं उडेल गोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है वो जो है मास्की में है। अशोक का रुमनी देई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है MP यानी मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो भाबरू स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट देखेंगे, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। अशोक के शिलालेख, कालसी जगह जो है अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रतिमा मिली थी। वो जो है जगह जो है कालसी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन जो है अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये शिलालेख 13 इन 13वां अभिलेख में जो है
कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता प्रति समर्पित अभिलेख है। ये जो है 12वां है, 12वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताता है वो है 2 और 8, 8वां शिलालेख, दूसरी और 8वीं शिलालेख। ठीक से देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चोल पांड्य सतीय पुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक अभिलेखों में नहीं मिलता, वो जो है सातवाहन है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। वो जो है शिलालेख अभिलेख 1, प्रथम जो है पशुओं पर जो है पशु बलि पर जो है रोक लगाई गई है, वो है अभिलेख पहला यानी प्रथम। टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वे शासक हैं मिस्र का। इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चोल गुप्त मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, वो है मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश सौगौरा ताम्रपत्र। कथन कारण देखेंगे हम लोग। कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कलिंग दक्षिण भारत को जो जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये जो है एक और कथन 1 और 2 दोनों सही है और आर जो है ए का जो है सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए जो दिया जाता था मृत्यु दंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लेंगे। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारत समाज को विभाजित किया था 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र, मुद्राक्षर, मेगास्थनीज की इंडिका तथा पुराण वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, वो जो है मेगास्थनीज की इंडिका थी। मेगास्थनीज की इंडिका का मतलब इंडिका का से जो है ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में दास्तां व्यवस्था नहीं थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो है इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण करता है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। मौर्य के नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष।
नेक्स्ट देखेंगे मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय का। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था पोतवा अध्यक्ष। पकोद कसनी रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म स्थैर्य एवं कंठक शोधन। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो है मौर्य काल से ही जारी है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आज जो जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र यानी उसका पंजीकरण किया जाता है वो जो है मौर्य काल से ही चलते आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों एवं वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मागध एवं सूत वर्गों का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया गया मौर्यों द्वारा। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई वो है अर्थशास्त्र ग्रंथ के माध्यम से जो दिया गया है। जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है वो मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था फोलोन क्षत्रियाज क्रात्य क्षत्रियों का। नेक्स्ट देखेंगे हम प्राचीन इतिहास के यात्रियों का सही क्रम है मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, फिर उसके बाद वेनसंग एवं इत्सिंग का है। ये जो है सुमेलन हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त का जो है नाम जो है पुराना नाम सेंड्रोकोटस है। बिंदुसार का अमित घात है। अशोक का प्रियदर्शी है जबकि चाणक्य का चंद्रगुप्त है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। सही कथन। अंतिम मौर्य शासक जो है बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को जो है पद से वंचित किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में किरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने।
इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। इसी क्रम में देखेंगे हम लोग सुमेलित किया गया है। लोथल जो है एंशियंट डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड का मतलब हुआ गोदीवारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यानी बंदरगाह। सारनाथ जो है फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्ध है, यानी इनके द्वारा जो है पहला प्रवचन जो है दिया गया था। सारनाथ जो है लायन कैपिटलिटी ऑफ अशोक, अशोक का जो है लायन कैपिटल जो है सारनाथ है। नालंदा में देखेंगे ग्रेट सीन ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये हो गया अंत, ये मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।